तो ये जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हो अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, इम्पॉर्टेंट आइटम्स। तो मैं यहाँ पर कुछ आइटम्स बताता जाऊँगा आपको, और उसे फील करना है कि वो क्या है, उसे क्या ट्रीट करना है, कहाँ ट्रांसफ़र करना है, क्यों करना है, ये सारी बातें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आइटम्स, टॉपिक का नाम यही है। तो देखो बच्चों, पहला मैंने क्या लिखा है, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होता है, एडमिशन फीस वगैरह, जैसे एडमिशन फीस ही बोलते हैं। आपके एनजीओ में कोई आया, एडमिशन लिया और उसके लिए कुछ 100 की फीस देना पड़ा, क्या कहलाएगा ये, एडमिशन फीस। देखो एडमिशन फीस क्या है, हर साल की इनकम जनरेट होती रहती है, ठीक है। बच्चे आएंगे, सीखेंगे, जाएंगे, नए बच्चे आएंगे, सीखेंगे, फिर जाएंगे, तो एंट्रेंस फीस आपको देना पड़ता है। समझ में आ गया? तो एंट्रेंस फीस इट इज स्टेटेड एज रिवेन्यू रिसिप्ट। इसको हम क्या ट्रीट करेंगे बच्चों, रिवेन्यू रिसिप्ट। ये मान लिया क्या, रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि हर साल की रिसिप्ट इनकम होने वाली है। एंड ट्रांसफर टू, देखो ट्रांसफर का मैंने क्या लिखा, टीएफ, समझ जाना, ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या ये वर्ड समझ में आ जाएगा शॉर्ट में, कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर 2, लाइफ मेंबरशिप फीस। देखो लाइफ मेंबरशिप फीस, आपके जो मेंबर्स है वो लाइफ टाइम के मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए मोटा अमाउंट आपको देके चलेगा, 4 लाख 5 लाख, एक लंप पूरी वैल्यू लाइफ टाइम के लिए। इसको हम क्या माने, क्या ये हर साल की इनकम है, नहीं, हाँ या ना, नहीं। क्यों भैया, ये कभी कभी होता है, ठीक है ना। इस साल 5 मेंबर हमारे जुड़ गए लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। 5 मेंबर जुड़ गए, कैसी कैपिटल है ये, कैपिटल रिसिप्ट तो है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। क्यों कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि ये हर साल जनरेट होने वाली इनकम नहीं है, कभी कभी होती है। और लाइफ टाइम मतलब क्या है कि आपके जो मेंबर्स हैं वो लाइफ टाइम के लिए आपको क्या बन गए, मेंबर बन के गए हैं, और आपको लाइफ मेंबरशिप फीस देके जा रहे हैं। ये लो भाई मेरी तरफ से लाइफ मेंबरशिप फीस, कोई डाउट नहीं तक। तो लाइफ मेंबरशिप फीस इट इज स्टेटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। एंड अगर तो कैपिटल रिसिप्ट है तो कॉमन सी बात है, इनकम एंड एक्सपेंसेस को लेना देना नहीं है, हाँ है ना। एंड ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहाँ जाएगा बच्चों ये, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अभी आपने देखा बैलेंस शीट में मैंने क्या बताया था कि जो लाइफ मेंबरशिप को हमने कहाँ शो किया था, बैलेंस शीट में, हाँ या ना। नंबर 3, इन दोनों में डाउट किसी को पूछना है, नहीं। देखो नंबर 3 में हम लिखेंगे स्पेशल रिसिप्ट। स्पेशल मतलब क्या होता है, जो किसी खास पर्पस के लिए मिल जाए, ठीक है। एक कह रहा भाई स्पेशल रिसिप्ट है कि आप इस पैसे से डाइनिंग टेबल लेके आएंगे, आप इस पैसे से बच्चों के लिए क्रॉकरी वगैरह खरीदेंगे, इस पैसे से फलाना खरीदेंगे, इस पैसे से टूटियाँ लगवाएंगे, एक स्पेशल रिसिप्ट है। क्या ट्रीट करें इसे, जो भी किसी स्पेशल पर्पस के लिए होता है उसे क्या ट्रीट किया जाएगा, इट इज स्टेटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। क्या ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। एंड ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कोई डाउट? नंबर 4 पे लिखेंगे डोनेशन। क्या लिखेंगे, डोनेशन। देखो डोनेशन मतलब क्या होता है, दान। देखो डोनेशन क्या है, डोनेशन आपको कोई डोनेशन दे गया, आपका मंदिर है तो डोनेशन भी आता होगा, चंदा लोग जो दान पुण्य करते हैं। आप लोग भी क्या होता है, कई बार जागरण वगैरह होता है तो अभी पर्ची कटवा देते हैं कि सर 100 की पर्ची, 500 की पर्ची, 101 की पर्ची। आपने पर्ची कटवाई, पैसा दे दिया, आप कहीं गए दान में डाल दिया, होता है ना डोनेशन देना। आपने कुछ सामान लिया, किसी को डोनेट कर दिया, गरीब बच्चों के पास गए, वहाँ पे जाके फ्री में दिया, ये क्या है, डोनेशन। तो डोनेशन आपके पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है जनरल डोनेशन, जिसका कोई पर्पस नहीं है, आप ये पैसा कहीं भी यूज़ करो,
एनजीओ के ऊपर डिपेंड है, वो कहीं भी इस्तेमाल करे। लेकिन बच्चों एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक अगर देखो जर्नल डोनेशन है तो क्या ट्रीट करेंगे, इट इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसिप्ट, revenue and transfer to credit side of income and expenditure account। लेकिन अगर आपके पास स्पेसिफिक डोनेशन आया है, एक खास पर्पस के लिए आया है कि भैया इस पैसे से आप यही काम करेंगे, तो आप उसे रिवेन्यू ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि उसका पर्पस पहले बता दिया गया है। ठीक है, डोनर ने दे रखा है तो इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। क्या ट्रीट किया जाएगा इसे, वेरी गुड, एंड ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कोई डाउट किसी को, इसे नोट करो पहले। तो 5th पॉइंट पे ध्यान देना, लिगेसी। देखो लिगेसी मतलब होता है वसीयत। ठीक है, वसीयत क्या समझते हो वसीयत से? सपोज कोई मरने से पहले कुछ अपनी संपत्तियां किसे दे गया, एनजीओ के नाम कर गया, इट इज कॉल्ड वसीयत। ठीक है, मरने से पहले अपनी इच्छा से कुछ दे देना, आप जबरदस्ती छीन नहीं रहे उससे, वो अपनी इच्छा के अनुसार दे के आ रहा है। लेकिन अगर मरने से पहले उसने कुछ बताया नहीं है, सिर्फ दे गया, तो उसे क्या बोलेंगे हम, जर्नल लिगेसी। लेकिन अगर बता के जा रहा है ना भैया इस पैसे को आप यहाँ खर्च करोगे, तो क्या बन जाएगा वो, स्पेसिफिक। कोई डाउट? और अगर जर्नल है तो इट इज ट्रीटेड, जो कॉमन लाइन बार लिखते हुए आ रहे हैं, इट इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसिप्ट एंड ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। को डाउट मन में किसी के? और बेटा अगर स्पेसिफिक हो तो भी क्या बताया था मैंने आपको, कहाँ जाएगा ये, बैलेंस शीट में। इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आगे चला जाए, नंबर 6। तो देखो जर्नल लेगेसी हो गया, स्पेसिफिक लेगेसी हो गया। 5 पॉइंट में तक कोई समस्या किसी को नहीं है। देखो 6 पॉइंट हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, जो हमारे पुराने स्पोर्ट्स मटेरियल थे हमने उसे बेच दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब सेल करके क्या आएगा, पैसा आएगा, आया ना। अपने कोई चीज़ बेचोगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, मनी आएगा, फ्लो हो रहा है। आपने स्पोर्ट्स मटेरियल के, अब इसकी सेल की एंट्री कहाँ ट्रीट करेंगे, कैसे करेंगे, वो समझना। अगर मैं देखो हाँ, पहले तो मैं ओल्ड को भी सर्कल कर दूं, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, आपने अगर ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, जो पुराने स्पोर्ट्स मटेरियल को कंज्यूम्ड माना है, क्या माना है, कंज्यूम्ड मतलब होता है उपभोग। ऐसा नहीं लग रहा ये वर्ड इकोनॉमिक्स वाला आ रहा है कुछ, कंज्यूम, कंजप्शंस, है ना। तो ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल के हमने क्या माना है, कंज्यूम्ड। और एक तब मैंने इसे क्या माना है बच्चों, असेट्स। अगर मैंने इसे कंज्यूम माना है तो जो इस सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है, ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों एज अ इनकम, क्योंकि हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, इनकम। भैया ये हमने पहले खर्चे मान के चल रहे थे और ये सामान बिक गया, पैसा आया, क्या मान लिया मैंने इसे, इनकम मान लिया। बात क्लियर है? आप न्यूज़पेपर लेते हो रोज, किसके घर में न्यूज़पेपर आता है, आता है सबके घर। तो देखो आपके घर न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर आपने खरीदा, उसे कहाँ लिखा, डेबिट साइड, टू न्यूज़पेपर, किधर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, है ना, खर्चे। बेटा एनजीओ वाले क्या करते हैं, ये तो करते हैं, जो भी उनका जो खर्चा होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कहाँ ट्रीट करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड कर दिया।
आपने फील किया जो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड तो वो आ गया, लेकिन जो वो न्यूज़पेपर बिका, ओल्ड न्यूज़पेपर, वहाँ से जो पैसा आया उसे मैंने कहाँ ट्रांसफ़र किया था? क्रेडिट साइड, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लिखकर, हाँ या ना? ठीक है। आपने क्या फील किया कि न्यूज़पेपर जब खरीदा तो डेबिट साइड और जब बिका तो क्रेडिट साइड, सही है। वही बात इधर फील करनी है। जब स्पोर्ट्स मटेरियल हमने लिखा तो कहाँ लिखा था? कंज्यूम्ड, डेबिट साइड। कंज्यूम मतलब क्या है? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन जब बिका तो कहाँ लिखा मैंने उसे? ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसी के मन में कोई डाउट नहीं? अब असेट्स है, इसको मैंने असेट्स मान रखा है, इसको हम मान ही लिए खर्चे, भूल ही गए। हमने कहा भैया ये तो हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल असेट्स है, हमारा राइट है इसके ऊपर। और अब ऐसे केस में वो बिक जाए तो क्या होगा? इफ लॉस, अगर लॉस में बिक रहा है, या इफ प्रॉफिट, समझ में आया? अब बेटा लॉस कब आएगा? जब आपके पास सपोज असेट्स में दिखा रखा है 25,000 और बिक गया वो 20,000 का, कितने का लॉस हुआ? 5,000 का, समझ में आया? आपका लॉस कब आएगा? जब बुक वैल्यू ज़्यादा हो और सेल वैल्यू कम हो। बुक वैल्यू मैंने सेल वैल्यू, और ये लॉस आ गया मुझे। सपोज बुक में वैल्यू दे रखी है 25,000 और सेल वैल्यू दे रखी है 20,000, तो कितने का लॉस हुआ? 5,000 रुपये का। और ये लॉस कहाँ जाएगा? ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन इससे अगर मैं प्रॉफिट ट्रीट कर रहा हूँ, मतलब बुक सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, ठीक है। 20,000 रुपये का था बुक में वैल्यू, 25,000 का बिक गया, 5,000 का प्रॉफिट कमाया। और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई डाउट? अगर लॉस हो जाए तो डेबिट साइड चले जाना, और अगर प्रॉफिट हो जाए तो कहाँ चले जाना? क्रेडिट साइड। क्या पूरे कॉन्सेप्ट में किसी के मन में डाउट, 1% का भी डाउट हो? नहीं। इसे फटाफट कॉपी करो। नंबर 7, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। अब बच्चों देखो, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स मतलब क्या समझते हो? आपने पास जो पुराना असेट्स था उसे क्या किया? बेच दिया। ठीक है भैया, असेट्स बेचोगे तो फिर वही दो बातें, लॉस हो सकता है या, हाँ भाई क्या हो सकता है? इफ लॉस या इफ प्रॉफिट। और अगर लॉस हो रहा है तो ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अगर प्रॉफिट होगा तो क्या लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर प्रॉफिट हो तो कहाँ जाएंगे हम? ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कुछ समझते हैं यहाँ तक? 8 पॉइंट की तो चलते हैं। तो 7वां पॉइंट क्या था? सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। 8 पॉइंट क्या कहता है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। देखो जिसकी मैं चर्चा कर रहा था अभी, हाँ या ना? ये पॉइंट बताने वाला था ना आपको मैं। आपने पुराने न्यूज़पेपर लिए और बेच दिए कूड़े के भाव में, 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, ठीक है। क्या ये काम ऐसा है जो कभी कभी होता है? ये तो बेटा आपके हर महीने की बात है। हर महीने अखबार आता है, बिकता है, आता है, बिकता है, कोई ऐसा नया काम तो है नहीं। इसे क्या मानेंगे हम? रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि हमारे हर साल की इनकम है। अखबार आया तो डेबिट साइड लिखा, अखबार बिका तो क्रेडिट साइड लिखा। तो उसमें क्या ट्रीट कर रहा हूँ? इट इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसिप्ट एंड ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 9th की तरफ चलते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी हो गया, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स भी हो गया। 9th क्या रह गया? 9th और कौन सा पॉइंट रह गया आपके पास?
देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है होनोरेरियम। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। होनोरेरियम मतलब क्या समझते हैं? मेरा एनजीओ, मैंने किसी गेस्ट को बुलाया, क्या बोला कि भैया आप आओ और कुछ क्या दे दो, स्पीच दो, कुछ बताओ बच्चों को इस बात को, इस वजह से हम लोग क्या दे रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं। तो ये मान लिया क्या कहलाएगा, होनोरेरियम। ये हर सारे खर्चे हैं कि आप भैया किसी को बुलाओगे पढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जो एनजीओ में टीचर्स पढ़ाने आ रही हैं, क्या वो फ्री में पढ़ाती हैं? उनकी भी सैलरी दी जाती है, उनका काम फ्री में नहीं है। जो एनजीओ खोल के बैठे हैं वो एक समाज सेवा है, लेकिन जो पढ़ाने आ रहे हैं ना वो सैलरी चाहिए। एनजीओ के अंदर जो काम वाले आते हैं वो क्या है, सैलरी ले रही है। चौकीदार बाहर बैठा है, क्या ले रहा है, सैलरी ले रहा है। उनको नहीं समाज सेवा करनी, उन्हें पैसा मत चाहिए। हमने पढ़ाया तो हमें क्या चाहिए, सैलरी। सही बात है, गलत बात है? ठीक। तो होनोरेरियम भी उसी कैटेगरी में आता है। अगर मैंने किसी को बुलाया तो मुझे क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इट इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस वजह से क्या ट्रीट किया जाएगा बच्चों, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहाँ चला जाएगा ये, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 10th पॉइंट पे चलते हैं। देखो रिवेन्यू रिसिप्ट, नाम से ही पता चल रहा है भैया रिवेन्यू रिसिप्ट है, तो कहाँ जाएगा, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है मुझे। कहाँ जाएगा ये, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एग्जाम्पल भी क्या ले सकते हैं, अभी हमने देखा सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सच एज सब्सक्रिप्शन की बात अभी हम करेंगे अलग से। सब्सक्रिप्शन, रेंट रिसीव्ड, ये सब मान लिया रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट, और बताइए कुछ, डिविडेंड हो गया, रेंट रिसीव डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अभी हम बात कर रहे हैं एटसेट्रा, जो भी है, ठीक है। क्या कहलाएंगे, ये रिवेन्यू रिसिप्ट है सारे सारे, और कहाँ जाते हैं वो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड। हम पूरी बात कर चुके हैं। अभी जो मैंने लिखा ना सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में बहुत चर्चा में रहा है टॉपिक, और थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज क्रिएट करता है कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है, कैसे फाइंड करेंगे। तो जो अगला वाला पॉइंट मैं लिखने वाला हूँ 11th, वो किस पे लिखूंगा, सब्सक्रिप्शन पे। तो पहले आप इसे नोट करो।